जय श्री कृष्णा। आज हम क्लास 9th के अंतर्गत चौथा अध्याय जो है उसका अध्ययन करेंगे। चौथा अध्याय है माखनलाल चतुर्वेदी जी का। एक राष्ट्रीय कवि के रूप में आपको ख्याति प्राप्त है। आपका जन्म 1889 में होशंगाबाद जिले के एक छोटा सा गांव है बाबई, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिला है, वहाँ एक छोटा सा गांव है बाबई, वहाँ पर हुआ था। आप मात्र 16 वर्ष की आयु में ही शिक्षक बन गए थे, लेकिन अध्यापन कार्य में आपकी रुचि अधिक दिनों तक नहीं रही और आप स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े और साथ ही साथ शिक्षक पद का त्याग पत्र देकर के आपने एक प्रभा नाम की पत्रिका थी उसका संपादन प्रारंभ किया था। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको कई बार जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। इनकी साहित्य सेवा को देखते हुए भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ था। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही थी पुष्प की अभिलाषा, जो राष्ट्रीय प्रेम का रची बसी एक कविता थी। आप लोगों ने भी छोटी क्लासों के अंतर्गत पुष्प की अभिलाषा का अध्ययन किया होगा। इनकी मृत्यु 1968 में हुई थी। आज अपन जो अध्ययन करने जा रहे हैं काव्य, जिसका शीर्षक है कैदी और कोयल। तो कवि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में है और जेल में जब वो रहता है तो उसी दरमियान एक कोयल आकर के जेल की दीवारों पर बैठ कर के कूक लगाती है, मीठे गायन करती है। तब उस कोयल को संबोधित करते हुए कवि पूछते हैं उससे कि तू क्यों गाती है, क्या तेरा कारण है, उद्देश्य क्या है, और अपनी साथ ही साथ अपनी अवस्था को भी इस कविता के अंतर्गत वे बताते हैं। तो देखिए आज इस गीत को अपन पढ़ते हैं, जिसमें कवि कह रहा है, क्या कहता है, क्या गाती हो क्यों रह जाती हो, हे कोयल तुम क्या गाती हो, प्रतिदिन तुम रात्रि के समय में यहाँ आती हो और कुछ गाती हो और गाते गाते रुक जाती हो। क्या गाती हो क्यों रह जाती हो, रह जाना, थोड़ी थोड़ी देर बाद में तुम रुक क्यों जाती हो। कोयल बोलो तो क्या गाती हो, हे कोयल बोलो तो तुम इस मधुर ध्वनि के माध्यम से कौन सा संदेशा लेकर के आती हो। क्या गाती हो क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या गाती हो, तुम आती हो गीत गाती हो फिर रुक जाती हो। इसमें कोई संदेशा तो नहीं है या कोई चीज तुम हमें बताना चाहती हो और हम समझ नहीं पा रहे, ऐसा तो नहीं है। संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो ये किसका संदेशा लेकर के तुम प्रतिदिन जेल की दीवारों पर आकर के बोलती हो। ये कोयल से प्रश्न कर रहे हैं कौन, भीतर बैठा कवि माखनलाल चतुर्वेदी। अब वो अपनी अवस्थाओं के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, जेल का आवरण भीतरी वातावरण कैसा है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं कि काले घेरे का तात्पर्य जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता, अंधकार रहता है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, डेरा कहता है निवास स्थान, ये निवास स्थान तो किन लोगों का है, डाकुओं का, चोरों का, बटमार यानी लुटेरों का, उन लोगों के स्थान पर हम रह रहे हैं। बड़ी बड़ी दीवारें हैं, अंधकार युक्त वातावरण है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को नहीं देते पेट भर खाना। अब उनके साथ आज़ादी के परवानों के साथ, आज़ादी के दीवानों के साथ जेल में किस किस प्रकार की यातनाएं होती थी, उन यातनाओं का खुलासा करते हुए कवि लिखते हैं कि जीने को नहीं देते पेट भर खाना, जीवित रहने योग्य खाना भी उनको नहीं दिया जाता, पेट भरने योग्य खाना भी उनको नहीं दिया जाता, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, और मरने भी नहीं दे रहे, न तो जीने योग्य खाना दे रहे और न ही पूरा भूखा मार रहे कि हम भूख से मर जाएं, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा डाल रहे ताकि हम जीवित भी रहें और तड़पते भी रहें। जीने को नहीं देते पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, मरने भी देते नहीं है, केवल हमको तड़प तड़प करके रहना पड़ता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, चारों ओर पुलिस का पहरा हमारे ऊपर लगा रहता है, हमारे जीवन के ऊपर कड़ा पहरा है, संतरी पुलिस वाले खड़े रहते दिन और रात। जीवन पर अब दिन रात बड़ा खड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है।
तम कहते हैं अंधकार को। ये अंधकारमय शासन है, निरंकुश अंधकारमय शासन होने का तात्पर्य बड़ा ही निरंकुश शासन है। ये ऐसा लगता है चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त हो गया, जीवन में किसी प्रकार की अब कोई आशा नहीं है, जीवन निराशा से युक्त हो चुका है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, या तो अंधकार का गहरा प्रभाव है। अंधकार का प्रभाव होने का तात्पर्य है निराशा के भाव कवि के भीतर जागृत होते हैं। अब चारों ओर से अंधकार ही अंधकार निर्भय रहता है। हिमकर निराश कर चला, हिमकर कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा भी हमारी अवस्था को देख करके वो भी चला गया, चला जाना यानी कि डूब चुका है, उसका प्रकाश भी नहीं है। हिमकर निराश कर चला, रात भी काली, रात और गहरी काली हो गई। चंद्रमा था तब तक तो हल्का प्रकाश था, लेकिन वो भी हमारी अवस्था को देख करके निराश होकर के अपने घर लौट चुका है, और परिणाम स्वरूप और अंधकार गहरा हो गया है। हिमकर निराश कर चला, रात भी काली, इस समय काली मामई जगी क्यों आली। हे सखी, हे कोयल रूपी सहेली, इस काली माँ में अंधकारमय वातावरण में तू क्यों जगी है? जब चारों ओर घोरतम का वातावरण है, घोर अंधकार व्याप्त है, ऐसे में तू क्यों जगी है और ये क्या संदेशा हमको तू सुनाना चाहती है? ये बार बार कवि कोयल से पूछ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, शेष अपन जो है वो कल करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।